हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात की थी। आज भी डिफरेंशियल इक्वेशन को ही कंटिन्यू करेंगे। अब जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल मीन्स कि जो x का फंक्शन है जितना वो dx के साथ आएगा, y का जो फंक्शन है वो dy के साथ, मतलब दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं। और इसकी एक जनरल इक्वेशन हमने बोर्ड पे लिखी हुई है, आप देख सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ जी वाई डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस सी। इस टाइप की इक्वेशन होती है, ये वेरिएबल सेपरेबल टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक तरह की और प्रॉब्लम इसमें आती है पर्टिकुलर सोल्यूशन वाली। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन में जैसे नॉर्मली हम इंटीग्रेट करते हैं तो इसमें प्लस सी लिखते हैं, लेकिन जब पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है तो उसमें कुछ कंडीशन हमको ऐसी दी हुई रहती हैं, कुछ एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू जो भी, कि जिससे हम सी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेके आपको समझाएंगे। तो पहला एग्जांपल जो हम ले रहे हैं वो आप देखिए। तो ये हमने क्वेश्चन लिया है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस टू इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री वेयर x इज नॉट इक्वल टू माइनस टू। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे कि डी वाई डी एक्स ये इक्वल्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू। अब इसके बाद dx को उधर ले जाएंगे तो dy इक्वल्स टू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स। और इसके बाद बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे। अब चूंकि ये न्यूमरेटर यहाँ पर डिग्री टू का है तो और डिनोमिनेटर एक डिग्री, तो डिनोमिनेटर से हम न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे एंड वी विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस थ्री माइनस नाइन अपॉन एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स। अब हम सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो डी वाई का तो हो गया वाई, एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस थ्री एक्स माइनस नाइन, इसका हो जाएगा लॉग एक्स प्लस टू, नाइन लॉग एक्स प्लस टू और प्लस सी। तो दिस इज द जनरल सोल्यूशन। अब एक दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये हमने लिया है वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू टू टेन इनवर्स एक्स। तो ये भी वेरिएबल सेपरेबल टाइप है। तो इसको क्या कर सकते हैं कि वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा टू टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स। अब इस वन प्लस एक्स स्क्वायर को उधर हम डिवाइड कर दें तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू हो गया टू टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स, और दोनों में अलग अलग वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा। देन डी वाई डी एक्स को उधर ले जाएंगे, ये दो पार्ट में बट गया। डी वाई इक्वल्स टू टू बाहर ले लिया हमने, टेन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। और दूसरे पार्ट में तो यही रहेगा, बट इसमें हम टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं अगर, टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और बाहर हम वन अपॉन
फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे tan इनवर्स x इक्वल्स टू u, और इस सेकंड पार्ट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू b। तो tan इनवर्स x को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी यू हो जाएगा, और इधर 2x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी वी हो जाएगा। देन डी वाई का इंटीग्रेशन तो देखिए y हो गया, 2 ये बाहर था, tan इनवर्स x को हमने u रखा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या हो गया, डी यू हो गया। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू डी यू, प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को भी रखा है, तो नीचे तो v आ जाएगा और ऊपर 2x dx की जगह dv आ गया, तो इट विल बी dv अपॉन v। नाउ वी कैन इंटीग्रेट इट इजीली, तो y इक्वल्स टू हो गया 2 u स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 लॉग v प्लस c। अब वापस से हम यहाँ पर u और v की वैल्यू पुट कर देंगे, तो u तो देखिए tan इनवर्स x था, u की जगह पर आ गया y इक्वल्स टू tan इनवर्स x का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने v माना था, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब एक और क्वेश्चन हम लेते हैं उसको। अब ये तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये हमने लिया है x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमने क्या किया कि x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, ऐसे कर लिया। अब डी वाई के साथ y वाले फंक्शन होने चाहिए, डी एक्स के साथ x वाले फंक्शन होने चाहिए, तो इसको हम इस तरफ ले आएंगे और ये इसको इधर ले जाएंगे। तो ये कैसे बन गया कि x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। अब इसे भी इधर ले आए, या चलिए बाद में हम ले आएंगे, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करें। अब x यहाँ सेम टाइप का फंक्शन है दोनों, यहाँ रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ऊपर x है, तो इसमें एक काम हम कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, ऐसे ही कर लेते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने मान लिया u स्क्वायर, और 1 माइनस वाई स्क्वायर को सेम पैटर्न पर ये हमने मान लिया v स्क्वायर। ये क्या बना, माइनस 2x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 2u इंटू डी। सिमिलर वे में इधर क्या हो जाएगा कि माइनस 2y इंटू डी वाई इक्वल्स टू 2v इंटू डी। अब 2 तो दोनों साइड ये कैंसिल हो जाएंगे, तो x की वैल्यू हो गई माइनस यू डी यू, और इसी तरह से y डी वाई की वैल्यू हो गई माइनस v इंटू डी। अब इसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे दोनों वैल्यूज, तो इंटीग्रेशन ऑफ
एक्स डी एक्स की जगह क्या आ गया माइनस यू डी यू, और अपॉन इसको हमने यू स्क्वायर माना था तो ये भी यू स्क्वायर का रूट हो गया यू हो गया, यहाँ यू यू कैंसिल हो। इसी तरह से इधर की तरफ देखिए राइट साइड में माइनस यहाँ पहले से था, एक ये माइनस आया तो ये प्लस हो गया, और इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ क्या हो जाएगा वी डी वी अपॉन वी, ये वी से वी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर खाली बचा डी यू, तो डी यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा यू माइनस यू इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हुआ खाली डी वी बचा तो डी वी का इंटीग्रेशन हो गया वी और प्लस सी, या सब हम एक तरफ ले जाएं तो u प्लस वी प्लस सी इक्वल्स टू 0 हो गया। अब u की वैल्यू क्या थी अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर थी, ये हो गया अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर और प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये हमारा इसका सोल्यूशन हो जाता है। अब एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, उसको भी आप देखिए। तो ये फोर्थ क्वेश्चन हमने लिया है कि x प्लस वन इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू टू ई टू दी पावर माइनस वाई माइनस वन। इसको सोल्यूशन करने के लिए पहले हमें ये पूरा टू ई की पावर माइनस वाई माइनस वन, इसको हम इस साइड ले आएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ गया इंटू डी वाई, और ये एक्स प्लस वन और डी एक्स उधर ले गए तो वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स हो गया। फिर ई की पावर माइनस वाई को वन अपॉन ई की पावर वाई लिख लिया। इसके बाद इसमें एलसीएम लिया तो टू माइनस ई की पावर वाई अपॉन ई की पावर वाई आएगा, वो पलट के ऊपर चला गया। देन इसका माइनस रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, उस माइनस को इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये बन गया ई की पावर वाई अपॉन ई की पावर वाई माइनस टू इंटू डी वाई इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन डी एक्स। अब ई की पावर वाई माइनस टू को अगर हम टी मान लेते हैं तो ई की पावर वाई इंटू डी वाई इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा, तो दिस विल बी डी टी अपॉन टी, इधर हो गया डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इट विल बी लॉग टी, इधर क्या हो गया माइनस साइन भी यहाँ है, माइनस लॉग एक्स प्लस वन, और एक हमको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना है, तो जब यहाँ भी लॉग है यहाँ भी लॉग है तो उसको भी हम लॉग सी बोलते हैं। अब इस टर्म को हम इस तरफ ले आए, टी की वैल्यू रख दी, तो लॉग ऑफ ई की पावर वाई माइनस टू प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन इक्वल्स टू लॉग सी। दोनों नंबर का लॉग प्लस है तो ये नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये कैसे हो गया लॉग ऑफ ई की पावर वाई माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू लॉग सी। अब इसका लॉग बराबर है तो ये दोनों नंबर भी इक्वल हो जाएंगी, या फाइनली वी विल गेट e टू दी पावर वाई माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू सी। तो दिस इज द सोल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो मीट यू सून, टिल देन सब्सक्राइब आवर चैनल अल्फा ट्यूटोरियल्स 888 and press the bell icon so that you may get
more regular updates. Thank you.